जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो है सेमेस्टर 4 माइनर पेपर टू बी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म वाला। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना उसी के अंदर से आएगा, ये फिक्स है। अब ये क्वेश्चन लाने में इतना देरी इसीलिए लगा क्योंकि इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने से पहले मैंने जो आपका सिलेबस है, देख सकते हैं इतना बड़ा सिलेबस जो था, सो मैंने सिलेबस को भी देखा है और जो इस बार बुक में क्वेश्चन दिया गया उसको भी मैंने देखा है और प्रीवियस ईयर के 2 सेट जो अभी तक पिछले साल 2 सेट पूछे गए हैं, सेट 1 सेट 2। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाके देखेंगे तो सेट 2 का पेपर अपलोडेड नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से सेट 1 सेट 2 भी पेपर मंगवाया और सभी चीज़ों को एनालिसिस करके मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। दोस्तों, अगर इतना पढ़ लोगे तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो चाहे सेकंड सीटिंग में, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका एग्जाम 2 बार होगा, एक फर्स्ट सीटिंग में और एक सेकंड सीटिंग में। तो चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग को चाहे सेकंड सीटिंग को, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बस ये पढ़ के चले जाओ दोस्तों, यकीन मानो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे लग रहा है, यानी इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा घंटों का समय लगा। सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस है वो टोटल 4 मॉड्यूल में बांटा गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये इंग्लिश में है आपका सिलेबस और ये मॉड्यूल 1 हिंदी में सिलेबस, ये मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। ये इतना बड़ा सिलेबस को मैंने बहुत कम क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अब वो कौन कौन सा क्वेश्चन है चलिए मैं आपको बताता हूँ और आंसर भी मैं करवाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अच्छा खासा व्यूज गया तो आंसर भी करवाएंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर भी दोनों सेट दिखाएंगे और उसको देखने के बाद पता चलेगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्या सटीक है या नहीं है। मॉड्यूल 1 से कितना क्वेश्चन पढ़ के जाना दोस्तों? केवल 3 क्वेश्चन। कौन कौन सा है? परिवहन प्रणाली के विकास और इसके साथ साथ जुड़े कारकों का विस्तृत व्याख्या करना, मतलब परिवहन के विकास के बारे में, परिवहन का विकास के बारे में आएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पर्यटन में परिवहन की भूमिका पर चर्चा करें, यानी जो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, पर्यटन मतलब क्या, घूमने के लिए, तो जो लोग घूमने के लिए जाते हैं ना उसमें परिवहन की क्या भूमिका है। परिवहन मतलब जैसे हम लोग गाड़ी से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, ठीक है, जहाज से जाते हैं, पानी जहाज से जाते हैं, अलग अलग तरीक़े से जाते हैं, तो परिवहन की भूमिका बताना है। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है कि परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषताओं और उसकी उपयोगिता का वर्णन करना, मतलब परिवहन के बारे में आएगा। एक परिवहन के विकास के बारे में और एक पर्यटन में परिवहन की भूमिका या तो परिवहन के साधनों की विशेषता के बारे में। तो अब यहाँ पर कौन कौन सा परिवहन के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों? हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो और अंतरिक्ष वाहन, ये सब के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन ये दे देता है कि पर्यटन में परिवहन की भूमिका पर चर्चा करें, या दे देता है परिवहन के विभिन्न साधनों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिता पर वर्णन करें, तो आपको हवाई के बारे में बता देना, रेल के बारे में, सड़क, जलमार्ग, मेट्रो, अंतरिक्ष वाहन। ठीक है, ये सब के माध्यम से हमें कैसे कहीं भी घूमने में सहायता प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और हो सकता है कि 5 नंबर में सिर्फ दे दे कि हवाई जहाज पर आप लिखें या तो जलमार्ग के बारे में लिखें तो और आसान है। ठीक है, इसी के बारे में आपको डीपली चर्चा कर देना है। तो ये सब क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा में जो है ना वो इस पर कैसे आ सकता है, देखो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे था कि टिकट बुक करने में पर्यटन एजेंसियां की क्या भूमिका है। तो टिकट बुक करने में पर्यटन एजेंसियां की भूमिका दे देगा, या वीजा आवेदन करने में पर्यटन की एजेंसियां की भूमिका दे देगा, या तो फिर पर्यटन पैकेज तैयार करने में पर्यटन एजेंसियां की भूमिका दे देगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि टिकट बुक, वीजा आवेदन और पर्यटन पैकेज के तैयार करने में पर्यटन एजेंसियां की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में। तो मैं आंसर, अगर मेरा आंसर देख के जाओगे ना तो एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये मॉड्यूल 1 में केवल 3 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, केवल आपका 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में भी आपका 3 ही क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एक है विभिन्न प्रकार के यात्री ठहरावे के बारे में लिखना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यात्री ठहरावे के बारे में आपको बताना है। जहाँ पर यात्रियाँ ठहरते हैं तो होटल में ठहरते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं। तो जब ये क्वेश्चन को रेडी करेंगे ना कि विभिन्न प्रकार के यात्री ठहरावे के बारे में लिखें, तो यहाँ पर आपको होटल के बारे में लिख देना और धर्मशाला के बारे में कि यात्री लोग कहीं जाते हैं तो होटल और धर्मशाला में किस प्रकार से ठहरते हैं। ठीक, उसके बाद अगर क्वेश्चन दे देता है ठहरावे के लिए होटल कितने महत्वपूर्ण होते हैं, या होटलों में स्वीट कमरों का सेट दर्यकरण की व्याख्या करें, या तो होटलों के कमरों की साज सजा का महत्व क्या, मतलब ये होटल के बारे में है। ठीक है, तो भी आपको इसी क्वेश्चन से हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब आप आंसर रेडी करोगे ना तो होटल और धर्मशाला के बारे में पढ़ोगे और वही होटल वाला आपका यहाँ भी हेल्प कर देगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भोजन परोसने की तकनीकी और तरीके का विस्तृत वर्णन करें। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ठीक है। चलो उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 से बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन हो चुका है। मॉड्यूल नंबर 3 में आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, दूसरा, तीसरा। आप चौथा को थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, बट हो सकता है दे भी दे, ठीक है। लेकिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, पर्यटक स्थलों का इलेक्ट्रॉनिक एवं छपाई साधनों से विपणन यानी मार्केटिंग के तरीकों को स्पष्ट करें। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी संस्थानों के बारे में लिखें। तीसरा है, पर्यटन में गाइड की भूमिका का वर्णन करें। यहाँ पे आगे थोड़ा लिखने के लिए मैंने भूल गया था, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, गाइड क्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में आएगा कि गाइड को प्रशिक्षण कैसे किया जाना चाहिए। लाइसेंसिंग के बारे में आएगा, या तो फिर गाइड की मान्यता के बारे में आएगा। गाइड से 3 क्वेश्चन आ सकता है, गाइड के प्रशिक्षण के बारे में, गाइड के लाइसेंसिंग के बारे में और गाइड के मान्यता के बारे में आ सकता है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 से आपको केवल 2 क्वेश्चन पढ़ना है। पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक या मनोरंजन संबंधित आयोजन की क्या भूमिका होती है। चाहे दे देगा पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक संबंधित आयोजन की भूमिका, या तो पर्यटन स्थलों पर मनोरंजन संबंधित आयोजन की भूमिका। दोनों में से कोई भी दे देगा। पिछले बार आया था मनोरंजन से संबंधित, तो हो सकता है इस बार संस्कृति बैठा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब संस्कृति चाहे मनोरंजन दे देगा, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चर्चा करना है। तो इसके अंतर्गत चर्चा करना नृत्य कार्यक्रम के बारे में, संगीत समारोह के बारे में, बैठके के बारे में, सम्मेलन और सेमिनार के बारे में। ये सब हमारा सांस्कृतिक और मनोरंजन आयोजन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आप रेडी करोगे ना, तो ये सब के बारे में आपको क्या करना है, डीपली चर्चा कर देना है। अब हो सकता है कि इन्हीं में से एक सेलेक्ट करके संगीत समारोह के बारे में 5 नंबर में दे देगा, तो इसमें भी आपका फायदा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, पर्यटकों और पर्यटन स्थलों पर संस्थागत सुरक्षा पर एक लेख लिखा है। मतलब पर्यटकों के लिए और पर्यटन जो स्थल है, जो लोग हैं सो, और जहां पर लोग घूमने जाते हैं उस जगह को, दोनों को सुरक्षा करने के लिए संस्था उसके लिए बना रहता है ना। जो संस्था को एक कारोबार दिया जाता है कि आपको सुरक्षा रखना है, तो उस संस्थागत सुरक्षा पर एक लेख लिखना आपको। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरकारी आवास, युवा छात्रावास, रेल यात्री भवन और वायरा, जिसको वेटर बोलते हैं, जो होटल वगैरह में खाना वगैरह देने का काम करते हैं, वेटर, ठीक है। इसके बारे में तो जितना से जितना कम हो सकता था दोस्तों, मैंने यहाँ पर 12 टोटल देखेंगे तो 12 आएगा। 1 2 इससे हो गया, फिर 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12। टोटल मैंने लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन 12 बताया और शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन 4 बताया। ये देखिए दोस्तों, 2 सीटिंग में इसका एग्जाम होगा, इसलिए मैंने 12 क्वेश्चन बताया। नहीं तो हमें इससे भी कम कर सकते थे। हो सकता है जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं वो सेकंड सीटिंग में दे दे, हो सकता है सेकंड सीटिंग वाले जो पढ़ के जा रहे हो फर्स्ट सीटिंग में दे दे। तो हम ऐसा क्वेश्चन तैयार किए ना, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो, सेकंड सीटिंग में हो, इसी के अंदर से आएगा। बस इतना आप लोग पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा क्या कुछ और आप बोलना चाहते हैं, हमको सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जोड़ दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है और समय लगता है ये सब क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है।